फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद फ्रेंड। दोस्तों, ये चैनल हमने शुरू किया है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंटों के लिए। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस अगर आप पढ़ रहे हैं तो ओनली क्वेश्चंस मत पढ़िए। रोज़ के आपने 10 क्वेश्चन पढ़े, बस हो गया, आप समझ रहे कि जनरल अवेयरनेस मेरा पूरा हो गया। नहीं, जनरल अवेयरनेस के आप इवेंट्स पढ़िए, क्वेश्चंस मत पढ़िए, क्योंकि एक इवेंट्स के पीछे 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, आप इवेंट्स पढ़िए, उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप पढ़िए, क्वेश्चंस मत पढ़िए। रोज़ के आपने 10 क्वेश्चन पढ़ लिए, आप बोलोगे मेरा जनरल अवेयरनेस की तैयारी हो गई। ये नहीं है सही। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आप पढ़ रहे हैं, जो मेन है, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा वर्ल्ड फूड प्राइस रतन लाल ने जीता, तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये नहीं पूछेंगे कि रतन लाल ने जीता, किसने जीता। ये पूछेंगे कि 2019 या पहला वर्ल्ड फूड प्राइस किसने जीता, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चंस है, इसके रिलेटेड पूछेंगे। ऑब्वियसली अभी सबने ये पढ़ा होगा कि रतन लाल ने जीता है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ा वही पूछेंगे। तो कृपया करके इवेंट्स पढ़िए, क्वेश्चंस मत पढ़िए। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस की ओर। फर्स्ट, GMR signs pact with Andhra government to develop greenfield airport at भोगापुरम। GMR ने एग्रीमेंट साइन किया आंध्र प्रदेश सरकार के साथ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए भोगापुरम में। The Andhra Pradesh government on 12th June signed a concession agreement with GMR Airports Limited for construction of a greenfield international airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district, about 40 km northeast of विशाखापट्टनम। कहाँ बनने जा रहा है? भोगापुरम में। वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? विजयनगरम में, और विशाखापट्टनम से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। कब साइन हुआ? 12 जून को साइन किया। GMR एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएगी भोगापुरम में। ग्रीनफील्ड का मतलब जो अनयूज्ड लैंड है उस पे ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इसलिए ये ग्रीनफील्ड कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि भोगापुरम कहाँ है, विशाखापट्टनम कहाँ है और विजयनगरम कहाँ पे आ रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट है विजयनगरम की, और ये भोगापुरम यहाँ पे है, और ये विशाखापट्टनम ये रहा। आगे बढ़ते हैं। The concession agreement was signed by State Special Chief Secretary Industry and Infrastructure Karikal Balaben and GMR Airport Limited Chairman GPS Raju in the presence of Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy at the latter's camp office at तापेपल्ली। ये इवेंट कहाँ हुए? लेटर कैंप्स ऑफिस पे तापेपल्ली में। और किसने साइन किया? कारिकाल वालावेन, जो कि चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के हैं, और चेयरमैन GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के चेयरमैन GPS राजू ने साइन किया। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी वहाँ पे उपस्थित थे जब ये इवेंट हो रहा था और जब इन्होंने साइन किया था। और कौन कौन आए थे वो देख लेते। स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर गौतम रेड्डी, AP इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन चेयरपर्सन RK रोजा एंड अदर ऑफिशियल टुक पार्ट इन द मीटिंग। कौन कौन था? स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर गौतम रेड्डी, AP इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन चेयरपर्सन RK रोजा, और दूसरे जो भी मेन थे लोग, उन्होंने ये मीटिंग अटेंड की थी। द स्टेट कैबिनेट on March 4 had approved the selection of the GMR Group as the developer for भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 4 मार्च को ही ये डिसाइड कर दिया गया था, यानी उनका जो टेंडर था वो अप्रूव होके स्टेट ने डिसाइड कर दिया था कि GMR ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है 4 मार्च को, लेकिन इसके ये ऑफिशियल साइन जो कॉन्ट्रैक्ट का था, एग्रीमेंट का था, ऑफिशियल साइनिंग 12 जून को हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे जनरल अफेयर्स की ओर। वसंत रायजी, इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, passes away at 100 on 13th June 2020.
वसंत राजे जो कि इंडिया के ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 13 जून को उनका निधन हो चुका। वो 100 की उम्र के थे। ये उनकी फ़ोटो है दोस्तों। इंडियाज़ ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राजे पास्ड अवे एट हिज रेसिडेंस इन मुंबई ऑन 13 जून 2020। 13 जून को उनका निधन हुआ है। कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। Raji, who was chartered accountant to start with, could not ignore his love for cricket. The right-handed batsman played 9 first-class matches for Mumbai and Baroda in the 1940s, scoring 277 runs, with 68 being his highest score in his decade-long career. दोस्तों उनका हाईएस्ट स्कोर 68 था। उन्होंने टोटल 277 रन बनाए और 9 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए। मुंबई और बड़ौदा के लिए वो खेलते थे। कब खेले? 1940s में। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। माइक्रोसॉफ्ट है joined Amazon and IBM in banning the sale of facial recognition technology to police department and pushing for federal laws to regulate the technology। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने भी अभी बैन कर दिया है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी को पुलिस को देने से। पहले अमेज़ॉन और IBM ने तो बैन कर ही दिया था, अभी माइक्रोसॉफ्ट ने भी बैन कर दिया है। उन्होंने भी मना कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि हम पुलिस को फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी नहीं देंगे फिलहाल। क्यों? देखते हैं। The death of George Floyd, a black man pinned down by a white officer who knelt on his neck for nearly 9 minutes, prompted worldwide protest against racial inequality. Concern also arose over whether facial recognition could be used against protesters unfairly. अब दोस्तों एक आदमी था, उसका नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। वो काला कलर का था। उसको वाइट ऑफिसर ने यानी गोरे ने मार डाला। नेक पे करीबन 9 मिनट्स तक वार किए चाकू से। अब लोगों में इसमें बहुत गुस्सा था, आक्रोश भरा था। वर्ल्ड वाइड प्रोटेस्ट हुआ कि भाई ऐसा क्यों हुआ, रेशियल इनइक्वालिटी आ गई है फिर से, और बहुत तमाशे हुए। और कुछ लोग तो ये भी बोलने लगे कि वही फेशियल रिकग्नाइज टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हुआ है। मतलब उस ऑफिसर ने फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके उसको मार डाला है। इसलिए फ़िलहाल अभी अमेज़ॉन, IBM और माइक्रोसॉफ्ट में हाल ही में उसको बैन किया है पुलिस को देने से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे WBDD एवरी ईयर ऑन 14 जून। दोस्तों हर साल 14 जून को हम वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म है WBDD। एवरी ईयर ऑन 14 जून कंट्री अराउंड द वर्ल्ड सेलिब्रेट वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। द इवेंट was organized for the first time in 2005 by a joint initiative of World Health Organization, the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society, to raise awareness of the need for safe blood and blood products, and to thank blood donor for their voluntary life-saving gift of blood। दोस्तों ये क्यों मनाते हैं? जागरूकता लाने के लिए कि दुनिया को आज सेफ ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट की कितनी ज़रूरत है, और जिसने ब्लड डोनेट किया है उसको थैंक्स बोलने के लिए ये दिन मनाते हैं। पहला वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2005 में मनाया गया था। और ये किसने लाया था? जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने लाया था। अब दोस्तों ये वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 8 ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन का एक हिस्सा है जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। तो 8 ऑफिशियल पब्लिक हेल्थ कैंपेन कौन से है मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड वर्ल्ड एड्स डे। और एक आपको पता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे जो आप अभी पढ़ चुके हैं। ये 8
ऑफिशियल ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कैंपेन है जो WHO चलाती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। NCLT अलाउस Jet Airways to sell office in Mumbai's Bandra Kurla complex on 14th June 2020। NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अलाउ किया जेट एयरवेज को अपना ऑफिस बेचने के लिए, जो कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। द NCLT National Company Law Tribunal has allowed Jet Airways to sell its premises in Bandra Kurla Complex BKC to settle rupees 360 crore due of mortgage lender HDFC, clear overseas debt and cover corporate insolvency resolution process cost। अलाउ तो किया, लेकिन क्यों अलाउ किया? क्योंकि उन पे डेप्थ था 360 करोड़ का। वो बोल रहे भाई डेप्थ आप हटाओ, HDFC का मॉर्गेज लोन है, ओवरसीज डेप्थ है, कवर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी है, इसलिए उनको इजाज़त मिली जेट एयरवेज को कि भाई अपना ऑफिस वो बेच दे। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है ये ऑफिस, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। 6 India's first infectious disease diagnostic lab now ready 14th June 2020। पहली इंडिया की इन्फेक्शन डिसीज डायग्नोस्टिक लैब तैयार हो चुकी है 14 जून 2020 में। India's first infectious disease diagnostic lab is ready now। This rapid response mobile laboratory is part of government Atmanirbhar Bharat। This laboratory was built in a record time of 8 days from the date of receipt of automotive chassis from Bharat Benz। ये एक मोबाइल लेबोरेटरी है, ये पार्ट है सरकार के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम का। ये केवल 8 दिनों में तैयार हुई है और ये गाड़ी भारत बेंज की है। इट इज़ बिल्ड विद द सपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी के सपोर्ट में बनी है। ये BSL-2 फैसिलिटी ऑन साइट देगी। RT-PCR टेस्ट जल्द से जल्द होगा। बायोकेमिस्ट्री एनालिसिस ये लैब एलिसा टेस्ट करीबन 200 लोगों का कर पाएगी और RT-PCR 50 लोगों तक का कर पाएगी एक दिन का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवेज कैप्टन अर्जुन ए रोबोट टू स्क्रीन पैसेंजर फॉर कोविड-19। रेलवे ने एक रोबोट बनाया है जिसका नाम उन्होंने रखा है कैप्टन अर्जुन, जो स्क्रीनिंग करेगा पैसेंजर की कोविड-19 की। ये रहा रोबोट, आप देख सकते हैं। इंडियन रेलवे लॉन्चेस this robot to screen passenger while they board trains and keep a watch on antisocial elements। ये रोबोट क्यों बनाया? पैसेंजर की स्क्रीनिंग करने के लिए कोरोना से, कोविड-19 और एंटी सोशल एलिमेंट्स मतलब अनविलिंग और अनएबल टू एसोसिएट इन ए नॉर्मल और फ्रेंडली वे विथ अदर पीपल, मतलब झगड़ा, डिशू मारामारी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिस इनोवेशन विल हेल्प इंडियन रेलवे टू मॉडर्नाइज इट्स सिक्योरिटी मेजर एट द टाइम ऑफ कोविड-19। ये हेल्प करेगा मॉडर्नाइज करने के लिए सिक्योरिटी, कि भाई अभी तो रोबोट ही कर रही है, उसको तो कोरोना नहीं होगा। अगर हम जैसे या आप जैसे करेंगे तो कोरोना होगा, तो ऑब्वियसली जो मैन पावर है वो दूसरे में लगेगा रेलवे में, तो ये तरह से वो सिक्योरिटी और बढ़ा सकते हैं। मेड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, किसने बनाया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। अब इसमें बहुत सारे कैमरा लगे हुए हैं, PT, Z कैमरा, पैन, टिल्ट, जूम कैमरा ये लगे हुए। प्रोसेसर 264H264 लगा हुआ है। थर्मल स्क्रीनिंग भी करता है। ओके, ये पूरी माहिती मैंने ये PDF में दे दी है। आप ये PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट्स बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23-year-old अनमोल नारंग becomes first observant Sikh to graduate from US military academy at West Point on 14th June। पहली सिख जो US मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट हुई है। और ऑब्जर्वेंट का मतलब तेज नज़र, ये याद रखिएगा, ऑब्जर्वेंट का मतलब तेज नज़र। पहली
23 साल की अनमोल नारंग, जो पहली सिख बनी जो यूएस मिलिट्री एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 14 जून को एट वेस्ट पॉइंट से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, कावेरी वाटर रिलीज्ड फ्रॉम मेटूर डैम फॉर इरिगेशन इन डेल्टा डिस्ट्रिक्ट रीच्ड मयानूर बैरेज इन करूर डिस्ट्रिक्ट ऑन 14 जून 2020। कावेरी वाटर, कावेरी नदी का पानी छोड़ा मेटूर डैम से, किसके लिए? खेती के लिए, डेल्टा डिस्ट्रिक्ट के लिए। रीच कहाँ पहुँचा? मयानूर बैरेज इन करूर डिस्ट्रिक्ट में 14 जून को। अब ये बोलोगे ये कौन सी जनरल अवेयरनेस है, पानी का कहाँ याद रखेंगे? लेकिन दोस्तों ये इसलिए लिखा है क्योंकि 8 साल के बाद कावेरी नदी का पानी छोड़ा गया है, 8 साल के बाद। ओके, फार्मर्स के लिए पैडी कल्टीवेशन के लिए छोड़ा गया था, इसलिए 8 साल के बाद कावेरी नदी का पानी छोड़ा गया है, इसलिए ये डाला हुआ है जनरल अवेयरनेस में, वरना नहीं डालते। 8 साल के बाद खोला गया। ओके, किसने खोला? इडापाडी के पालानीस्वामी, चीफ मिनिस्टर है इडापाडी के पालानीस्वामी। ये पानी कहाँ कहाँ गया ये मैं आपको बता देता। सालेम, इरोडे एंड करूर डिस्ट्रिक्ट। द वाटर रीच लास्ट में मयानूर बैरेज तक पहुँचा, सुबह 9 बजे 14 जून को पहुँचा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10, SWREIS ऑनलाइन ड्राइव ए बोन फॉर स्टूडेंट। द तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी TSWREIS are providing to be a boon for several enthusiastic undergraduate student। अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए कैसे हेल्पफुल बना है? द तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी कैसे बना? तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल डिग्री कॉलेज is relentlessly exploring new vistas of knowledge using a smartphone। स्मार्टफोन से वो न्यू नॉलेज एक्सप्लोर कर रहे हैं। स्मार्टफोन से बहुत कुछ कर सकते हैं, स्मार्टफोन से गूगल है, सब कुछ है, पबजी भी है, लेकिन लोग पबजी में ज़्यादा रहते हैं, गूगल और वो कोई नहीं देखता। पबजी जिंदाबाद। आगे, आयशा एंड 3 अदर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट गीतांजलि, पृथ्वीला एंड रीना of the Khammam based TSWRDC begged the opportunity to participate in the 2-week long virtual exchange fellowship VEF। 2 लॉन्ग अंडर ग्रेजुएट लड़कियां हैं, वो VEF वर्चुअल एक्सचेंज फेलोशिप में पार्टिसिपेट किया है उन्होंने, और उनका इंटरव्यू भी हुआ है कपल ऑफ वीक्स पहले। VEF एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ से श्रीलंका के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पाकिस्तान के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल साइंस का है ये, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। किसके लिए? एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स एंड कमर्शियल साइंस बेस्ड है। श्रीलंका, पाकिस्तान, सोचो हमारे यहाँ से अंडर ग्रेजुएट लड़कियाँ गई हैं मोबाइल से पढ़ के, स्मार्टफोन से। ओके दोस्तों, आप भी मोबाइल का थोड़ा अच्छा इस्तेमाल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 11, समीर बांगरा, द को फाउंडर एंड CEO ऑफ डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म क्योंकि डिजिटल मीडिया, पास्ट अवे ऑन 14 जून 2020। दोस्तों ये एक एक्सीडेंट में मर गए, बाइक से इनका एक्सीडेंट हुआ था मुंबई में। समीर बांगरा जो कि एक को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिजिटल म्यूजिक प्लेटफॉर्म, उनका नाम है क्योंकि डिजिटल मीडिया, इसके एक हिस्सा को फाउंडर थे और उनका देहांत हो गया। मुंबई एक्सीडेंट हुआ 14 जून 2020 को सुबह। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये देखते रहिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए और पढ़ते रहिए जनरल अवेयरनेस, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये काम आएगा ही। और हमारा टेलीग्राम चैनल से ये PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक्स तो बहुत ही कीजिएगा। चलिए दोस्तों, गुड बाय।